अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपने एक और ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसे हम कंस्ट्रक्टर के नाम से पहचानते हैं। तो शुरू करते हैं कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन से। कंस्ट्रक्टर इज़ द ब्लॉक ऑफ कोड सिमिलर टू मेथड हैविंग सेम नेम एज क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर डोंट हैव एनी रिटर्न टाइप इवन वॉइड। द मॉडिफायर ओनली एप्लीकेबल पब्लिक प्रोटेक्टेड डिफ़ॉल्ट एंड प्राइवेट। कंस्ट्रक्टर एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो सिमिलर टू मेथड होता है, देन उसका नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए तो ही वो कंस्ट्रक्टर होगा, नहीं तो वो हमें एरर शो करेगा। जो हमारी मेन क्लास का नाम होगा देन हमारे जो कंस्ट्रक्टर का नाम होगा दोनों सेम होते हैं और उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। देन 4 एक्सेस मॉडिफायर्स के लिए अवेलेबल होते हैं, दैट इज़ पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट एंड प्राइवेट। इसके अलावा हम कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज़ नहीं कर सकते कंस्ट्रक्टर के लिए। और कंस्ट्रक्टर कॉल किस तरह होता है, जब हम अपनी मेन क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर की 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ डिफ़ॉल्ट, जो कि जेवीएम या कंपाइलर खुद क्रिएट करते हैं। देन सेकंड वन इज़ नो आर्गुमेंट। देन थर्ड वन इज़ पैरामीटराइज। नो आर्गुमेंट एंड पैरामीटराइज यूज़र खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, एक एग्जांपल करते हैं, इन तीनों के बारे में एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने यहाँ पे नेटबिन आईडी अपनी ओपन कर ली और नेटबिन आईडी के अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर की क्लास क्रिएट कर दूंगा और नाम प्रोवाइड करूंगा मैं कौन1 का। यहाँ लिखता हूँ मैं कौन1 और फिनिश पे क्लिक किया और ये हमारी मेन क्लास क्रिएट हो चुकी है। देन सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दूंगा कौन1 के नाम से, क्योंकि मेन क्लास हमारी कौन1 है और कंस्ट्रक्टर का नाम भी हमारा सेम होना चाहिए जो हमारी मेन क्लास का नाम है। तो यहाँ मैंने कर दिया कौन1, देन राउंड ब्रैकेट दोबारा से और करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज। ये हमारी कंस्ट्रक्टर की बॉडी बन गई और इस बॉडी के अंदर मैं कर दूंगा अपने चैनल का नाम फ्यूचर कोडिंग प्रिंट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाकर सब्सक्राइब भी कर दें ताकि न्यू से न्यू वीडियो आपको जल्दी मौसूल हो चुके। ये हमारे कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो चुके हैं और मैं यहाँ पर अपना मेन मेथड क्रिएट कर दूंगा, दैट इज़ पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स। और उसके बाद अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हम अपनी मेन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाता है। तो मैंने यहाँ लिखा कौन1 सी इज इक्वल टू न्यू कौन1, तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब मैंने रन फाइल किया तो यहाँ पे प्रिंट हो गया फ्यूचर कोडिंग। तो ये था हमारा नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर हमने कोई आर्गूमेंट पास नहीं किया, कोई हमने पैरामीटराइज पास नहीं किया। तो ये एक टाइप होगी कंस्ट्रक्टर की। और दूसरी टाइप के लिए इसके अंदर मैं एक आर्गूमेंट पास करता हूँ स्ट्रिंग नेम के नाम से, और तो मुझे यहाँ पे भी एक आर्गूमेंट पास करना होगा, दैट इज़ कोई भी स्ट्रिंग पास करना होगा। मैं यहाँ ने कर दिया फ़हद। तो ये हमारा बन गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो इसे मैंने रन किया और ये भी सेम आउटपुट हमें शो करेगा फ्यूचर कोडिंग। तो ये 2 टाइप हमने बात कर ली, एक जो पैरामीटराइज, देन सेकेंड वन इज़ नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस सिंपल डिफरेंस होता है, एक के अंदर हम आर्गूमेंट पास करते हैं और दूसरे के अंदर हम कोई आर्गूमेंट पास नहीं करते हैं। देन अगर हम कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट करें तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा तो वो भी देखते हैं। मैंने यहाँ कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया और एक और क्लास बना दी कौन2 के नाम से, और उसके अंदर मैं कर दूँगा अपना मेन मेथड को यहाँ से कट, देन यहाँ कर दूँगा मैं पेस्ट, Ctrl+X एंड Ctrl+V किया मैंने यहाँ पर। तो ये हमें यहाँ एरर शो कर रहे हैं क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट रखा हुआ है। जब हम अपने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट रखते हैं तो हम किसी और क्लास के अंदर उसे हम यूज़ नहीं कर सकते। जब हमने अपनी चीज़ें, कोई भी चीज़ को प्राइवेट रखना होता है तो हम उसे किसी और क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी सेम एरर शो कर रहा है कि हम बता रहे हैं कि आपने कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है, आप उसे किसी और क्लास के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ही से मैंने रिमूव किया प्राइवेट से और दोबारा रन करूँगा और अब आउटपुट चेक करते हैं क्या आउटपुट आता है। रन फाइल किया मैंने और यहाँ आउटपुट शो हो गया हमें फ्यूचर कोडिंग, क्योंकि हमने प्राइवेट से उसे रिमूव करके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम किसी और क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टर की यूजेज क्या क्या हैं। तो इसके लिए एक और प्रोग्राम लिखते हैं, इसे रिमूव करता हूँ यहाँ से मैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक वेरिएबल डिक्लेयर स्ट्रिंग नेम, और मैं यहाँ पे इसके बाद कर दूँगा अपना मेन मेथड क्रिएट, दैट इज़ पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट। और उसके अंदर मैं कर दूँगा अपने स्ट्रिंग नेम वेरिएबल को कोई वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दूँगा। तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट, दैट इज़ कौन1 इज इक्वल्स सी इज इक्वल्स टू न्यू कौन1। देन मैं कर दूँगा सी डॉट नेम इज इक्वल्स टू फ़हद। इस तरह मैं अपने स्ट्रिंग नेम जो हमारा एक वेरिएबल है इसके अंदर मैं कोई भी एक वैल्यू इनिशियलाइज़ कर सकता हूँ। तो मैं करता हूँ सी डॉट नेम इज इक्वल्स टू फ़हद और उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा
तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा फ़हद। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी डॉट नेम, देन रन फाइल किया मैंने। तो ये हमारे पास आउटपुट शो हो गया इसका फ़हद। बट सेम चीज़ अगर मुझे एक से ज़्यादा या इसके अलावा मैं एक और नाम क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर एक और वैल्यू इनिशियलाइज़ करता हूँ अपने वेरिएबल नेम को। तो यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया और नीचे पेस्ट किया और मैंने फ़हद की जगह कर दिया अहमद। तो अब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, आप भी गेस करें और मैं इसे रन करके जब तक आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या आउटपुट आता है। दैन दोबारा मैं रन करूँगा तो इसका आउटपुट आएगा अब अहमद। और इस तरह इसने जो हमारी पुरानी वैल्यू थी जो हमने अपने नेम वैल्यू के अंदर स्टोर की हुई थी फ़हद, उसने उसे रिमूव करके उसकी जगह उसने अहमद को स्टोर कर लिया मेमोरी लोकेशन में। तो इस तरह ये अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं मानी जाती। अगर हमें इसी तरह अपने प्रोग्राम में नई वैल्यू इनिशियलाइज़ करनी होती जो हमें नीड होती उसकी, तो जो पुरानी वैल्यू होती वो हमारी प्रोग्राम से रिमूव हो जाती, दैन उसकी जगह हमारी नई वैल्यू अपडेट हो जाती। तो इस वजह से ये काफ़ी बुरी प्रोग्रामिंग मानी जाती, काफ़ी अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं होती है। तो इसी सॉल्यूशन के लिए प्रोग्रामर ने कंस्ट्रक्टर का यूज़ निकाला और हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके भी अपनी वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। तो उसका भी एक प्रोग्राम करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ कर दूँगा अपने दो वेरिएबल डिक्लेयर। फर्स्ट वन इज़ स्ट्रिंग नेम, दैन सेकंड वन इज़ इंट एज। ये दोनों हमारे इंस्टांस वेरिएबल होते हैं। इंस्टांस वेरिएबल वो होते हैं जिसे हम अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट के ज़रिए वैल्यू इनिशियलाइज़ कर सकते हों। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूँ और उसके अंदर मैं आर्गूमेंट पास कर देता हूँ स्ट्रिंग ए दैन इंट बी के नाम से। दैन सिंपल इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर मैं आउटपुट स्टेटमेंट शो कर दूंगा, डेट इज़ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए एंड बी को। और उसके अंदर मैं कर दूंगा अपना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए प्लस बी। जो भी ए की वैल्यू होगी वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी और जो भी बी की वैल्यू होगी वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी। देन मैं अपना एक प्रोग्राम का मेन मेथड क्रिएट कर दूंगा, दैट इज़ पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स। और उसके अंदर अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दूंगा और यहाँ पे मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा कौन सी इज इक्वल्स टू न्यू कौन। देन ये कंस्ट्रक्टर हमारा ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्टर हमारा पैरामीटराइज है तो यहाँ पे मुझे पैरामीटर डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। मैंने यहाँ लिख दिया स्ट्रिंग फ़हद, देन एज इज इक्वल्स टू 10। अब इसे मैंने रन फाइल किया, थोड़ा सा टाइम लेगा ये और हमारा आउटपुट शो जाएगा हमें यहाँ पर फ़हद एंड 10। अगर इसी तरह मुझे एक और वैल्यू इनिशियलाइज़ करनी है अपने स्ट्रिंग नेम के लिए और इंट एज के लिए एक और वैल्यू इनिशियलाइज़ करनी है तो सिंपल मैं इसका वो भी कर सकता हूँ। बिल्कुल सिंपल मेथड होगा, ना ही कोई हमारे मेमोरी पे चेंज पड़ेगा, ना ही हमारे प्रोग्राम में कोई चेंज पड़ेगा। सिंपल मुझे बस यहाँ पे अपना जो क्लास का ऑब्जेक्ट है उसे चेंज करना पड़ेगा। मैंने कर दिया C1, देन नाम चेंज कर दिया अहमद, देन इसकी एज होगी 11 और उसके बाद C2 की ऑब्जेक्ट हो गया, देन उसके अंदर मैंने लिख दिया 7, देन उसकी एज मैंने डिफ़ाइन कर दी 12। और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो हमारे पास ये तीनों आउटपुट शो जाएंगे, दैट इज़ फ़हद, अहमद, देन 7। बिल्कुल इसी तरह पर लास्ट जब हमने प्रोग्राम लिखा था उसके अंदर हमने जब नई वैल्यू इनिशियलाइज़ की अपने ऑब्जेक्ट को तो उसने मेमोरी लोकेशन चेंज कर दी और उसने जो पुरानी वैल्यू थी उसे रिमूव करके नई वैल्यू को ऐड कर दिया। तो ये यूज़ होता है हमारे कंस्ट्रक्टर का, जिसके ज़रिए हम कोई भी नई वैल्यू इनिशियलाइज़ कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।